नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जहां बता दें आज लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव और विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतारा है। स्पीकर चुनने के लिए सुबह 11 बजे वोटिंग और पीएम रखेंगे ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। तो सुबह 11 बजे का वक्त, अब से थोड़ी देर बाद टीवी9 भारतवर्ष पर एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने कि किस तरीके से अब लोकसभा में स्पीकर चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। और विपक्ष ने, आपको बता दें, ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतारा है। स्पीकर चुनने के लिए सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। और अगर ओम बिरला कल स्पीकर चुने जाते हैं तो यह भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा। अगर वो स्पीकर चुने जाते हैं तो यह अपने आप में एक नया इतिहास होगा, क्योंकि बीजेपी से लगातार दूसरी बार एक ही व्यक्ति का स्पीकर चुने जाने का यह पहला मौका होगा। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश केरल के मवेली कारा से 8 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनकी राह इस चुनाव में कितनी मुश्किल है वो भी हम समझते हैं। जो आंकड़ों का खेल है वो क्या कहता है, तो 543 सदस्यीय लोकसभा में फिलहाल 242 सांसद हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड सीट खाली है। सदन में 293 सांसदों वाले इंडिया को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 236 सांसद हैं। निर्दलीय समेत 13 सांसद हैं। अगर ये 13 सांसद इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं तब भी संख्या 249 रह जाएगी, जबकि चुनाव जीतने के लिए 271 वोटों की जरूरत है। इंडिया गठबंधन ये चुनाव तभी जीत सकता है जब एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी जैसे दल क्रॉस वोटिंग करें, जबकि दोनों दलों ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के साथ जाने का फैसला ले लिया है। वहीं सूत्रों से खबर यह भी है कि जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी भी ओम बिरला का समर्थन करेगी। और देश के इतिहास में आपको बता दें, ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है जब स्पीकर के पद को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है और चुनाव कराने की नौबत आ गई है। इंफॉर्मेशन उसी लिहाज से आपके सामने, जहां जानिए कैसे 72 साल में तीसरी बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है। अब आपको इस बीच ये भी बता दें कि 15 मई 1952 जब पहला चुनाव हुआ था, और साथ ही तब मुकाबला किस किस के बीच था ये भी देख लीजिए। जीवी मावलंकर और शांताराम मोरे के बीच ये मुकाबला था, और तब मावलंकर को 394 वोट मिले थे और मोरे को 55 वोट। हालांकि मोरे ने अपना वोट भी आपको बता दें मावलंकर को ही दिया था। ये संसद की परंपरा के अनुकूल होगा, मोरे की तरफ से उस वक्त ये बात कही गई थी। साथ ही 5 जनवरी 1976 जब दूसरे चुनाव के बारे में भी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि तब मुकाबला बीआर भगत और जगन्नाथ राव के बीच हुआ था, और आपको बता दें उस वक्त भगत जी जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। 26 जून 2024 अब तीसरे चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण खबर आपके सामने, जब मुकाबला हो रहा है ओम बिरला के खिलाफ है के सुरेश। अब आज होने वाले इस चुनाव के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन के साथ हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आनंद, इस वक्त की खबर क्या है, क्योंकि इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से सभी के साथ बातचीत की जा रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि समर्थन को देखते हुए इस वक्त बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जी देखिए, राजनाथ सिंह को लगाया गया था अपोजिशन से बात करने के लिए, ताकि जो स्पीकर का चुनाव है वो कंसेंसस से हो जाए। राजनाथ सिंह ने अपनी तरफ से कोशिश की, परसों रात भी उन्होंने बात की, कल भी उन्होंने कई नेताओं से बात की, और हम आपको बता दें अभी भी राजनाथ सिंह जो अपोजिशन के नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो स्पीकर का चुनाव है, जो एक परंपरा चली आ रही है 76 के बाद से, वो परंपरा कायम रहे। क्योंकि स्पीकर जो होता है, एक बार कोई स्पीकर चुन लिया जाता है तो किसी पद किसी पार्टी का नहीं रहता, वो स्पीकर पूरे सदन का रहता है, सबका रहता है, तो सबको समान नज़र से देखता है। और ऐसे में अगर उसके चुनाव में अगर लड़ाई होती है, अगर वोटिंग तक की नौबत आती है, एक मैसेज ठीक नहीं जाता है। यही वजह है कि राजनाथ सिंह अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन ने गेंद जो है सरकार के पाले में डाल दी है। कल जो बात बिगड़ी थी उसमें यह कहा गया था कि अपोजिशन जो है दबाव की राजनीति कर रहा था, वो कह रहा था कि हम स्पीकर को समर्थन करेंगे आपके, लेकिन पहले आप ये हमें वो आश्वासन दी थी कि डिप्टी स्पीकर आप अपोजिशन का बनाएंगे। लेकिन इसको लेकर बात बिगड़ गई। एक बार फिर से अपोजिशन ने गेंद जो है सरकार के पाले में डाल दी है। आप कह रहे हैं सशर्त समर्थन की वजह से ही चुनाव की नौबत आई।
जी बिल्कुल, जो शर्त रख दी थी, जो दबाव की राजनीति अपोजिशन कर रहा था, जैसा आरोप सरकार की तरफ से लगाया गया था, इसके चलते बातचीत टूट गई और ये चुनाव की नौबत आई। अभी भी सरकार कोशिश कर रही है। मैं आपको एक बात और बता दें, अपोजिशन की तरफ से भी, चूँकि अपोजिशन के नंबर्स कम है, 231 प्लस नंबर सारे अपोजिशन के, और जो एनडीए का आंकड़ा है वो 293 प्लस है। वाईएसआरसीपी ने सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, यानी कि 297 तक सरकार का आंकड़ा पहुँच रहा है। ऐसे में अपोजिशन एक टोकन फाइट देने के मूड में है, यानी कि वोटिंग ना कराया जाए, ध्वनि मत से इसका स्पीकर का चुनाव हो जाए। उसका फायदा ये होगा कि ये 4 जून के बाद, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद ये पहला आज दिन होगा। अगर वोटिंग की नौबत आती है तो आपके सामने आंकड़े होंगे कि सरकार, सत्ता के पास किस पास इतने आंकड़े हैं, अपोजिशन के पास इतने आंकड़े हैं। तो उस सूरत से अपोजिशन बचना चाहता है। वो चाहता है कि ध्वनि मत से अगर विरोध किया जाए तो ध्वनि मत से विरोध किया जाए, ताकि आंकड़े पता न चल जाए और ध्वनि मत से जीत हार का फैसला हो जाए। अपोजिशन अपनी बात भी रख दिया कि सरकार उसको टेकन फॉर ग्रांटेड न ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।